नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चैटर्जी बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट जिसने इंडिया के पब्लिक के ओपिनियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आप वीडियो के आखिरी में समझेंगे। तो इस केस का टाइटल है सुओ मोटो रिट पिटीशन नंबर 5 ऑफ 2025 इन ब्रीफ सिटी हाउंडेड बाय स्टे किड्स पे प्राइस। अब इस केस का टाइटल ऐसा क्यों है, इसके क्या फैक्ट थे, क्या फाइंडिंग्स थे और इसमें क्या ऑर्डर आया, ये समझने से पहले हम कुछ आंकड़े समझ लेते हैं। तो पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें अकेले दिल्ली की तो ये केसेस 25,000 से ज्यादा है। और वहीं सिर्फ 2025 जनवरी के मंथ में दिल्ली में 3000 से ज्यादा डॉग बाइट के केस रिपोर्ट हुए हैं। अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए डॉग बाइट और स्टे डॉग मतलब स्टे डॉग और ह्यूमन के राइट्स को बैलेंस रखने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था, एबीसी रूल 2023 यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023, जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने लोकल अथॉरिटीज को ये कहे कि आप अपने एरिया में जो स्टे डॉग्स हैं उन्हें कैच करिए, न्यूट्रलाइज करिए, वैक्सीनेट करिए और रिलीज कर दीजिए। उन्होंने CNVR अप्रोच अप्लाई किया था। अब ये CNVR अप्रोच क्या है कि जो लोकल अथॉरिटी है उनका ये काम था कि स्ट्रे डॉग्स को वो पकड़े, उन्हें न्यूट्रलाइज करे, उन्हें एंटी रेबिस वैक्सीन दे या बर्थ कंट्रोल वैक्सीन दे और जहां से उन कुत्तों को पकड़ा गया था पर्टिकुलरली उनकी जगह पे उन्हें छोड़ दिया जाए। बट इसके बाद भी डॉग बाइटिस के केस कम नहीं हुए और इसकी रिपोर्ट्स और कंप्लेंट्स बढ़ती ही गई। इस चीज को देखते हुए जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और ये फाइंडिंग्स दिए कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं इन्होंने काफी डिस्टरबेंस इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है। ये किड्स पे हमला कर देते हैं, बच्चों पे हमला कर देते हैं, काट लेते हैं, जिसकी वजह से रेबिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो एनुअली 18 से 20,000 लोग रेबिस के कारण मारे जाते हैं। अब ये रेबिस इकलौता डॉग बाइट से नहीं होता है, लेकिन WHO कहता है कि इसका प्रमुख कारण मेन रीजन डॉग बाइट ही है जो कि इनक्यूरेबल होता है और जिसको रेबिस हो जाता है वो इंसान बहुत ही पेनफुली मरता है, बहुत ही पेनफुल डेथ उसे मिलता है क्योंकि ये बहुत ही इनक्यूरेबल डिजीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब इन सबको नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग्स दिया कि हर NCR में लोकल बॉडीज को स्ट्रे डॉग्स को उठाना है और उन्हें शेल्टर होम भेज देना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे इन डॉग बाइट के केस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से रेसिडेंट्स का राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी हिंज हो रहा है। वो आराम से फ्रीडम से घूम नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारे लोकल बॉडीज को, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये कहा कि आप स्ट्रे डॉग्स को उठाएंगे और उन्हें शेल्टर में भेज देंगे। अब ये शेल्टर आएंगे कहाँ से? तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज को ये ऑर्डर दिया कि अगले 2 महीने के अंदर आपका ये काम है कि आप एक डॉग शेल्टर होम्स बनाएंगे और वहां पे सारे कुत्तों को रिलोकेट कर देंगे, जहां पे उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही में वहां पे CCTV इंस्टॉल किया जाएगा ताकि उनके देख रेख पे कोई कमी ना हो और उनपे नजर रखी जाए। अब इस फैसले से हमारे जो इंडिया के सिटीजन हैं उनका ओपिनियन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जो एनिमल वेलफेयर के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट है, जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स है, उनका ये कहना है कि ये बहुत ही अनसाइंटिफिक एक जजमेंट है। एक कुत्ते को आप अगर उसकी जगह से उठाएंगे और रिलोकेट कर देंगे तो उस टेरिटरी में कोई और कहीं और से जो स्ट्रे डॉग्स है वो आके रहने लग जाएंगे। ये एक साइकिल है। आपने भी कई बार देखा होगा जो कुत्ते होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्ट्रे डॉग्स एक एरिया में रहते हैं और वहां से अगर बाहर से कोई कुत्ता आ जाए तो वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं या उस पर भौंकने लग जाते हैं। तो एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स का ये कहना है
कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप डॉग्स को वहां से उठा लेते हैं और शेल्टर होम्स में भेज देते हैं, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वहां से कहीं और से कुत्ते आ जाएंगे और फिर उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। साथ ही में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिल्ली में करीब 5 से 6 लाख कुत्ते हैं। इन सबको रिलोकेट करना, वो भी 2 महीने के अंदर, ये बहुत ही इलॉजिकल सा एक स्टेटमेंट है। साथ ही में इससे क्या होगा कि जो शेल्टर होम्स है वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे और कुत्ते आपस में ही लड़के मर जाएंगे, जिससे डॉग डेथ का केस बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर डॉग बाइट से इंजर्ड हुआ है या डेथ हुई है, या जो लोकल रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और वो इस ऑर्डर से बहुत खुश हैं। अब अगर हम बात करें इसके लीगल कॉन्फ्लिक्ट की, तो जो एबीसी रूल है 2020 जो ये कहता है कि CNVR यानी कैच, न्यूट्रलाइज, वैक्सीनेट एंड रिलीज, ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है जिसने सारे स्टेट्स को ये ऑर्डर दिया है। वहीं जो अभी केस आया है जिसका नाम है सिटिंग हाउंडेड बाय स्ट्रे किड्स पे प्राइस, इस ऑर्डर का जो जज ये जो ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो अब इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट है कि सेंट्रल लेजिस्लेशन को माने या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट हो गया सेंट्रल के लेजिस्लेशन के ऑपोजिट। तो अब दोनों में से सबसे ज्यादा किसे माना जाएगा, कौन अप्लाई होगा, इस पे एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब आपका इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। जय हिंद।